हेलो स्टूडेंट। तो कैसा आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित कहानी है जिसका नाम है द चाइल्ड। इसको हिंदी में लिखा गया है, तो ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जो आपकी मेजर इंग्लिश की बुक है उसमें ये चैप्टर है, ठीक है। जिसको वैसे ही इंग्लिश की कहानी या हिंदी में कहानी सुनना अच्छा लगता है तो वो भी देख सकता है इसे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी है। इसका जो टाइटल है वो चाइल्ड है, और चाइल्ड की बात आ रही है और चाइल्ड हम ना लेकर आए ऐसा फिर हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा एक चाइल्ड है, ठीक है। इस चाइल्ड की कहानी है, देख लो कितना सुंदर है। अब इसके ऊपर ये टाइटल क्यों है, ठीक है। ये एक चाइल्ड है, क्यों चाइल्ड है, इसका टाइटल ऐसा क्यों रखा गया है। इस कहानी में 3 कैरेक्टर है, गोमती, गंगू और नरेटर, ठीक है। और एंड लास्ट में हम क्या देखते हैं, जो गंगू के हाथ में है वो एक चाइल्ड है। कैसे क्या कहानी होती है इसमें देखते हैं। तो इसको हम लास्ट में मिलेंगे, देख लो इसकी चारा, ठीक है। क्यूट है ना थोड़ा। चलो, तो कहानी की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। गंगू इज अ ब्राह्मण सर्वेंट ऑफ द राइटर। जो गंगू है वो ब्राह्मण है, ठीक है, कास्ट उसकी ब्राह्मण है। और वो सर्वेंट है, सर्वेंट मीन्स नौकर, किसका, राइटर का, ठीक है। मैं गंगू के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। गंगू गंगू जो है वो एक ऊंची कास्ट का व्यक्ति है जो ब्राह्मण है, और वो अपने ब्राह्मण होने पर गर्व भी करता है। जो लेखक है वो उसे उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि उसे वो ऐसे कह दे, क्योंकि वो नौकर है, पर फिर भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई नरेटर की, राइटर की, कि गंगू को ये कह दे कि उसे वो पंखा कर दे। तो मतलब वो काफ़ी अलग है। वो जो दूसरे नौकर हैं वो उनके साथ ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, और वो जो दूसरे नौकर जैसे नशों का सेवन करते हैं वो वैसा नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे गंगू के बारे में था कुछ, ठीक है। ही इज़ अ कम्प्लीटली इलिटरेट, वो बिल्कुल पढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है। वन डे, एक दिन, गंगू approaches the writer and tell him that he want to resign for his job. एक दिन जो गंगू है वो नरेटर के पास आता है और उसे कहता है कि मैं आपकी इस जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। वो ये बात कहता है। द राइटर इज मिडली शॉक्ड बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड हिज सर्वेंट वेल। जो राइटर है उसको गहरा सदमा लगता है। वो ऐसा सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरी जॉब क्यों छोड़कर जा रहा है। उसके ख्यालों में काफ़ी कुछ चलता है। वो ऐसे सोचता है कि मैं किसी दूसरे सर्वेंट के साथ, तो किसी दूसरे नौकरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता कि उसे मेरी जॉब जो है वो छोड़कर जानी पड़े। पर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है कि मेरी जो दी हुई जॉब है वो कैसे छोड़कर जा रहा है। ही इज़ लीव हिम बिकॉज ही वॉन्ट टू मैरी गोमती। वो उसे छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे शादी करनी है गोमती से। तो इसके बीच में जो उनका कन्वर्सेशन होती है वो क्या होती है कि वो झटका लगता है उसको कि वो उसकी नौकरी क्यों छोड़कर जा रहा है। देखो ये तो क्वेश्चन है, स्टोरी में आपको इसके बीच में जो गैप रह गया है वो बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम क्वेश्चन की तरह लिखेंगे और स्टोरी को आपको पता होना चाहिए क्योंकि कहाँ पर क्या चीज़ हुई है। तो जब वो नौकरी छोड़ने की बात करता है तो वो ऐसे कहता है, ऐसा क्या हो गया, तुम मेरी नौकरी दी हुई क्यों छोड़ रहे हो। तो वो ऐसे कहता है, आपकी नौकरी में कोई भी मुझे कुछ गलत नहीं लगा, मैं अब सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे गोमती से शादी करनी है। फिर जो राइटर है वो कहता है, क्या गोमती, क्या तुम्हें पता है कि गोमती कैसी लड़की है। क्योंकि जो गोमती है वो एक लूज करेक्टर की लेडी है, वो काफ़ी बुरी दिखाई गई है यहाँ पर। उसका 2 बार शादी हो चुकी है, वो 3 बार विधवा, विडोज हाउस से बाहर निकाल दी गई है, विधवा घर से, ठीक है। तो कैसे वो 3 बार भागी, तो उसका करेक्टर जो है वो समाज में बुरा है, ठीक है। कि ये तो औरत ऐसी है जो किसी भी आदमी के साथ टिकती नहीं है, भाग जाती है उसका घर छोड़कर। तुम उस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। तो वो ऐसे कहता है, हाँ मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो पहले उसका पति था या प्रेमी था वो उसके बाहरी आवरण से प्यार करता था, उसके रंग रूप से प्यार करता था, पर मैं जो हूँ वो उसके आंतरिक सुंदरता से प्यार करता हूँ। तो वो इस चीज़ को कहता है। पर जो राइटर है वो ऐसे कहता है कि सोच लो, क्या तुम्हारे साथ भी, शायद तुम्हारे साथ भी वही होगा जो पहले 2 के साथ हो चुका है। वो उस चीज़ को इग्नोर करता है
राइटर की बात को इग्नोर करता है गंगू और वहाँ से चला जाता है और वहाँ से वो जाकर शादी कर लेता है कुछ समय बाद। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे, इस बीच हो गया क्या क्या हुआ है। शी हैज़ ऑलरेडी रन अवे फॉर फ्रॉम 3 ऑफ हर हस्बैंड, कि वो 3 हस्बैंड्स को छोड़कर वो चली गई थी उनका घर। ठीक है, बट गंगू मैरी हर, जो गंगू है वो उससे शादी करता है। ही अर्न हिज लाइफ बाय सेलिंग स्नैक्स फॉर अ कार्ट। जो ये लास्ट में वर्ड आया है, ये इसको हम कहते हैं रेडी हिंदी में। ठीक है, तो रेडी पे पर अपना क्या बेचता है, छोटा मोटा काम करता है और अपना व्यवसाय चलाता है, रोजगार कमाता है, कुछ मनी जो है वो इससे अर्न करता है, उससे उसका घर और उसकी जो पत्नी है गोमती, उसके साथ वो अपना सर्वाइवल करता है। 5 months हैज़ पास्ड, यहाँ पर क्या है, 5 month हैज़ पास्ड, वन डे द राइटर देन गोमती हैज़ रन अवे फॉर द गंगूज हाउस। कि जो राइटर है उसको पता चलता है कि जो गोमती है वो गंगू के घर से भी भाग चुकी है। तो उसे तो पहले ही पता था कि ये भी इसके पास नहीं टिकने वाली। उसने तो पहले भी आगाह किया था गंगू को, पर वो गंगू ही है जो वो माना नहीं उसकी बात। ठीक है, तो फॉर 1 month, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बीच में क्या स्टोरी है कि जो एक दिन जिस दिन उसको पता चला कि उसकी वाइफ चली गई है, तो जो नरेटर है, राइटर जो है, वो गंगू से उसी दिन मिलता है शाम को बाजार में, उससे बातचीत करता है। वो गंगू कहता है कि वो तो बहुत ज़्यादा बुरी औरत थी, उसने तो मुझे भी धोखा दे दिया। जो राइटर है वो इन सब चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके थ्रू, हमारे गंगू के थ्रू, कि वो उसकी बुराई करेगा। पर जो गंगू है उसके उल्टा करता है, वो उसको ऐसे कहता है कि वो तो बहुत अच्छी लेडी थी, पर उसने पता नहीं उसको ऐसा क्या लगा, क्या कमी हुई उसको, वो मुझे छोड़कर चली गई। पर कहीं पर भी उसके बारे में मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं वहाँ पर से जाकर उसे ले आऊँगा वापस। ठीक है, तो ये सब चलता है, 5 महीने बीत जाते हैं। इस बीच 6वें महीने में जो हमारा नरेटर है वो नैनीताल चला जाता है घूमने के लिए। तो जो जो 1 महीने उसके साथ क्या हुआ वो नरेटर को नहीं पता। तो उस 1 महीने में क्या होता है कि उसके ही गाँव की एक औरत को, जो गंगू की पत्नी है गोमती, वो कहती है कि मेरे पति तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना, सूचना पहुंचा देना कि मैं लखनऊ के एक वुमेन हॉस्पिटल में हूँ और वहाँ पर वो अपना एक बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, तो वो मुझे आकर वहाँ से ले जाएगा। तो फिर वो लड़की औरत क्या करती है कि गंगू के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है और गंगू वहाँ से वो उस औरत को ले आता है। अब जो हमारा नरेटर है वो तो 1 महीने बाद आ रहा है नैनीताल से, तो वो एक दिन उसके पास आता है और उसके उसके बारे में पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये बच्चा कैसा है। वो काफ़ी खुश होता है उस बच्चे को लेकर। वो कहता है कि ये मेरा बच्चा है। तो वो ऐसे कहता है तुम्हारी शादी को तो केवल 6 महीने ही हुए हैं, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है, ये तो पूरे 9 महीने का बच्चा लगता है। तो मतलब बातों ही बातों में वो उसको कहता है कि हाँ ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। गंगू भी जो है वो समझ जाता है इस चीज़ को। वो ऐसे कहता है हाँ ये उसके पिछले प्रेमी या उसके पति का ये बच्चा है, पर मैं इसको अपना नाम दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी सोच जो है वो लेखक की दिखाई गई है। यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं वो अपने समय से कितने दूर तक की सोच को दिखाते हैं। आज भी हम इस सिचुएशन को किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए कि उसके इतने बुरे करैक्टर की लेडी के साथ वो रह रहा है और वो उसके अपने बच्चे के नाम, दूसरे बच्चों के नाम को अपना नाम दे रहा है। तो कितनी अच्छी सोच को यहाँ पर उजागर किया गया है और जैसे रूढ़िवादी सोच है उसको दबाया गया है। तो इसका मेन थीम जो है वो भी यही है। ठीक है, कि क्या मेन बताना चाहती है ये स्टोरी, कहानी हमें। तो हम यहाँ पर थे 5 मंथ्स पर। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बता रहा हूँ क्योंकि बीच की स्टोरी मैंने सभी आपको बता दी है। अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को कवर करेंगे। 5 months हैज़ पास, 5 महीने बीत चुके हैं। वन डे द राइटर लर्न्स दैट गोमती हैज़ रन अवे फ्रॉम द गंगूज हाउस। कि 5 महीनों बाद उसे पता चलता है राइटर को एक दिन कि जो गंगू के घर पे जो गोमती रह रही है वो भाग चुकी है। फॉर 1 month द राइटर इज अवे टू द नैनीताल। तो जो इस बीच जो राइटर है वो नैनीताल चला जाता है 6वें महीने में। आफ्टर ही रिटर्न्स, जब वो वापस आता है, वन डे
एक दिन गंगू कम्स टू हिम, गंगू उसके पास आता है। ही इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ही इज़ केयरिंग ए चाइल्ड इन हर आर्म, तो अपने वो हाथों में क्या रखता है, एक बच्चे को रखता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है, उस बच्चे को। तो वो बच्चा अपने हाथों में लेकर आता है। ही अडोप्ट गोमतीज चाइल्ड बोर्न ऑफ हर प्रीवियस हस्बैंड और लवर, कि जो पुराना जो उसका पति था या लवर था, उसका ही बच्चा था। इसके अंदर क्या बात रही, एकदम से ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन है, छोटा ही लिखेंगे। इस बीच क्या हुआ था, जो गंगू है वो राइटर के पास जाता है, वो खुश होता है काफ़ी, उन दोनों के बीच में बात जो चीज़ चलती है वो क्या होती है, कहता है कि तुम्हें 6 महीने तो शादी को हुए हैं, ये तुम्हारे 9 महीने का बच्चा कैसे हो गया। गंगू जो है उसकी बात को समझ जाता है राइटर की, कि हाँ ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं, वो भी उसे भी पता होता है, पर वो ऐसे कहता है मैं इसे अपना नाम देना चाहता हूँ। देखो स्टार्टिंग में क्या है, वो ब्राह्मण है, ठीक है, ऊंची कास्ट का है, और वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, पर उसकी सोच देखो कितनी अच्छी है, कि उसने ऐसी स्त्री जिसे समाज में उसे धिक्कारा गया, उसको बुरा है उसका करैक्टर गोमती का, पर उसके बच्चे को जो उसका खुद का भी नहीं है, उसको अपना नाम देने की बात कहता है, देता है, कहता मैं इसे अपना नाम दूंगा। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है एक सोच के साथ, कि कहाँ तक प्रेमचंद्र की जो सोच है वो कहानियों तक सीमित नहीं है, उन्होंने इतनी बेकार बेकार चीज़ों को, जो समाज में बेकार समझी जाती है, उसको एक पॉजिटिव रूप से समाज को आगे रखी है, उनको समझाने के बारे में कि भाई ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पर उस समय जिस समय ये लिखी गई कहानी थी वो कितना पुराना समय होगा, पर आज के इस समय में भी हम ये नहीं सोच सकते कि कोई एक ऐसा व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठा लेगा। हम रियलाइज नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति अपना नाम किसी दूसरे और व्यक्ति को दे। तो ये सच ग्रेट स्टोरी जो हर एक व्यक्ति को समझनी और पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा कैमरे को नीचे कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ दिख सके। इट रिवील्स हाउ प्रेमचंद्र माइंड वॉज मच अहाइड ऑफ हिज टाइम। प्रेमचंद्र ने जो कहानी लिखी है द चाइल्ड, वो हमें ये दर्शाती है कि उनका माइंड कितना आउटलुक था, कितना बाहर तक दूर तक सोच सकता था। इट रिवील्स हाउ प्रेमचंद्र माइंड वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम, कि अपने समय से कितना आगे सोचता था उनका माइंड। द बोल्ड स्टेप टेकन बाय गंगू, जो ये गंगू द्वारा जो बोल्ड स्टेप लिया गया था, बोल्ड स्टेप क्या था कि एक ऐसी स्त्री के साथ उसने विवाह किया, उसे उसके बच्चे को जो उसका बच्चा नहीं था, किसी दूसरे व्यक्ति का बच्चा था, उसे अपना नाम दिया। उस इतने बड़े कदम को जो गंगू द्वारा उठाया गया है, लार्जली अनथिंकेबल इवन टुडे, कि आज के समय में इस चीज़ को हम सोच भी नहीं सकते। इट इज़ अबाउट अ सेंचुरी लेटर, कि सेंचुरीज बीत चली जाएंगी, शताब्दियां चली जाएंगी, पर इस चीज़ के बारे में जो गंगू ने इतना बड़ा स्टेप लिया उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।